हमने प्रोडक्ट टूल पढ़ा और ये देखा कि वो दो फंक्शंस के लिए कैसे यूज़ होता है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शंस हो तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स और एक है एच एक्स, और हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो यहाँ पर तुम प्रोडक्ट टूल कैसे लगाओगे। अगर हम देखें तो हमें पता है प्रोडक्ट टूल दो फंक्शंस के लिए लगता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, अगर मैं प्रोडक्ट टूल लिखूँ तो अगर दो फंक्शंस है मेरे पास, मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स, और मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बराबर हो जाता है एफ डैश एक्स टाइम्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स टाइम्स एफ एक्स। अब इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करने के लिए हमें दो फंक्शंस चाहिए। हम कोई भी दो फंक्शंस लेते हैं और उनके प्रोडक्ट को एक नया फंक्शन मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जी एक्स और एच एक्स ये दोनों मिलके एक नया फंक्शन बन रहे हैं। मान लेते हैं इसको बोलते हैं ये है जे एक्स। तो अब जो हमें करना है वो है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जे एक्स। तो अब हमारे पास फिर से दो फंक्शंस हो गए। अब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जे एक्स। यहाँ पर तो मैं प्रोडक्ट टूल लगा सकता हूँ। ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो दूसरा फंक्शन है ये एज इट इज़, ये हो जाएगा जे एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ये दूसरा फंक्शन यानी कि जे डैश एक्स। यहाँ मैं डैश लगा देता हूँ। अब जे एक्स तो हमें पता है जी एक्स टाइम्स एच एक्स है, लेकिन जे डैश एक्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया, हम इसमें प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। अगर मैं जे एक्स की बात करूँ तो जे एक्स मेरा लिखा हुआ है जी एक्स टाइम्स एच एक्स। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक है जी एक्स और एक है एच एक्स। यहाँ मैंने लिख दिया एच एक्स। अब अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा जे डैश एक्स और ये बराबर हो जाएगा जी डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय एच एक्स। एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस अब इस फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, जी एक्स टाइम्स एच डैश एक्स। तो यहाँ से मुझे समझ में आया, मुझे जे डैश एक्स की वैल्यू मिल गई जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और मुझे जे एक्स की वैल्यू भी पता है, ये तो हमने माना ही है, ये जी एक्स टाइम्स एच एक्स है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को उठा के रखूँ तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टाइम्स जी एक्स टाइम्स एच एक्स ये बराबर हो जाएगा, पहला है मेरा एफ डैश एक्स टाइम्स जे एक्स की जगह मैं लिखूंगा जी एक्स टाइम्स एच एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स टाइम्स एच एक्स। फिर है मेरे पास प्लस एफ एक्स टाइम्स जे डैश एक्स। अब जे डैश एक्स में दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स को हमें एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं पहली टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो ये लिखा है एफ एक्स टाइम्स जी डैश एक्स टाइम्स एच एक्स, और अगर मैं दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स टाइम्स जी एक्स टाइम्स एच एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एच डैश एक्स। तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टाइम्स जी एक्स टाइम्स एच एक्स। और यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, यहाँ पर मेरे पास तीन टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी मेरे पास तीन टर्म्स आ रही हैं, और हर टर्म में हम किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और बाकियों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। जैसा पहली टर्म में हमने एफ डैश एक्स किया और बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने इसको जोड़ा दूसरी टर्म से जिसमें हमने जी डैश एक्स किया और बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर इसको जोड़ा हमने तीसरी टर्म में जिसमें हमने एच डैश एक्स किया और बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ से मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है जिसको मैं सिर्फ 3 नहीं 4, 5, 10 या 100 फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में खुद से सोचो कि अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो, सारे मल्टीप्लाइड हो, तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट रूल यूज़ करके।